यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का जो मौत हुआ है उसके ऊपर आपका क्या राय है? मुख्तार अंसारी जो के बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। जैसा उनके ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी में काम करे और उनको परमवीर चक्र का खिताब भी मिला था। और एक ग्रैंडफादर उनके मैटरनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ऐसे बड़े परिवार से आने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी जो है सो 15 साल की उम्र से ही जुर्म का रास्ता पकड़ लिए और जुर्म के राह पर अपना करियर बनाना शुरू कर दिए। उनका इतना भविष्य था, चाहे तो मेन स्ट्रीम में भारत के और जनहित के पक्ष में अगर काम करते, उनके इतने अवसर मिले, उनका जो प्लेटफॉर्म था उनका खानदान का, उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करके उन्होंने एक एंटी नेशनल एलिमेंट और एक एंटी सोशल एलिमेंट, एक गुंडा एलिमेंट के रूप में उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार करे और पब्लिक का लैंड ग्रैबिंग करना और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका जो भी कोई रिलीजन का नहीं था, कोई धर्म का नहीं था, उनका उनका एक ही मकसद गुंडागर्दी से अपना डेवलपमेंट करना और इस तरीके से अपना नाम कमाना और एक गैंगस्टर के रूप में उनका उभर के आना, ये हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता सुधारने के उनको बहुत मौके मिले। गवर्नमेंट और कानून के हिसाब से उनके ऊपर 63 के ऊपर भी केसेस बुक हुए तो भी उन्होंने अपना रास्ता राह बदले नहीं और अपना ये एंटी सोशल और गुंडागर्दी का अपना कैरियर को उन्होंने और आगे ले जाने की पूरी कोशिश करे। कानून अपना काम करता चलेगा। उनके ऊपर केसेस बुक हुए, उनको 8 केसेस में उनके ऊपर कन्विक्शन भी हुआ। उनके ऊपर मर्डर केसेस थे, लैंड ग्रैबिंग केसेस थे, गैंगस्टर के एक्सटॉर्शन केसेस थे और ये उनका जो भी इलीगल काम करे उसका उनको देश का कानून उनके ऊपर बराबर एक्ट करा और उनका जो भी मौत हुआ है हार्ट अटैक से, उनका बुरे कर्म का उनका उनको बराबर सजा मिला। हम ऐसे कोई भी पार्टी से अफिलिएशन रहने दो, कोई भी धर्म से रहने दो, हम इसका बराबर हम कोई भी गलत राह पर और देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ, एंटी जो भी पब्लिक के खिलाफ काम करेंगे, हम उसका तीव्र रूप से मैं खंडन करता हूँ। ऐसे लोगों का हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। मुख्तार अंसार जैसी लोगों का बराबर यही दुर्गति होना चाहिए, ऐसे ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैं समर्थन करूंगा, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करे ऐसे लोगों का। और भी जैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग आज भी अपना ये दबदबा दबंग रूप बना के रखे, उनके ऊपर ऐसे ही कार्य कर लेना, ऐसा ही एक्शन लेके ऐसे लोगों को हमेशा के लिए दफना देना और जो सही लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून के मार्ग पर चलने वाले जनता है, उनके समर्थन देना, गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट सहायता करना और अच्छे से जीने का उनको मौका देना। ऐसा मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को बराबर जो दुर्गति पहुंचना था उनको पहुंची है। मुख्तार अंसारी का जो मौत हुआ है उसको कैसा देखते हैं आप? वो उत्तर प्रदेश में जो वो था अपना गुंडा था, केसेस उसके ऊपर बहुत थे। कोसा भी मजहब पर रहने दो, क्या भी रहने दो, तो ऊपर वाला तो चाहेगा तो जो गुनाह करेगा तो उसको सज़ा तो बरोबर देगा। सज़ा है मौत हो सकती है उसकी, तो इसलिए उनके ऊपर अब तक बहुत सारे केसेस लगाए गए। 2005 में उनको जेल भी भिजाया गया। उसके बाद उनका एक दबदबा चल रहा था, उसको कैसा देखते हैं? हाँ साहब, उनका 2005 में केसेस चल रहे थे रेप के था, ये वो गुंडागिरी समझो। जब से अब तक हुकूमत उनको दे रही, सज़ा करी, वो करी इसमें, और वो लोग जो है ना समझ रहे नहीं थे अपने में। आप जो तो हर चीज़ कर ले रहे थे, कानून को जो अपने हाथ में रख के कानून को मानते नहीं थे, सीधा कर लिए उन्होंने। जो हर इंसान जो करा तो उसको तो सज़ा तो बरोबर मिलेंगी और दे दिया ऊपर वाला, और क्या कर सकते अपन। अच्छा, ऐसे मुख्तार अंसारी जैसे बहुत सारे गुंडा राज चलता है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत सारे गुंडे हैं, उनको भी नहीं पकड़ रहे हैं, कारण से बोल रहे हैं सज़ा है, अंदर बोल रहे हैं। वो क्या नाम उनका, नाम है उन्हें, बहुत से गुंडे हैं वहाँ पे भी। और तो लोग हो रही सज़ा, फिर भी अंदर जेल के अंदर बैठ के लोगों को तो धमकी दे रहे हैं। उनके लिए कानून कुछ नहीं कर सक रहा। बाहर अंदर रह के बाहर जो सा धमकी दे रहे हैं वो लोग। उन लोगों को तो सज़ा तो होना चाहिए ना किसी हालत में, कोई भी रहने दो, कोई भी मजहब पर रहने दो, गुंडा रहने दो, क्या भी रहने दो, उसको सज़ा तो बरोबर देना कानून का हक है ये। हैं? अंसारी का जो मौत हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक माफिया डॉन थे, उसको कैसा देखते हैं आप, उनका मौत?
साहब ये यूपी की हिस्ट्री में जुडिशल प्रोसेस में बहुत डार्क टाइम है, क्योंकि ये एक साल के भीतर तीसरी जुडिशल कस्टडी है एक एक्स एमएलए की। अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, मोहम्मद शाहबुद्दीन का हुआ, अब उसके बाद मुख्तार अंसारी। ये तीनों बाहुबली लीडर्स से ऑल कन्विक्टेड थे और प्रिजनमेंट काट रहे थे, लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशल अथॉरिटी to take care of these convicted criminals. They were convicted, but even though they were citizen of India, और इस तरह उनके बेटे का जो इल्ज़ाम है उमर अंसारी का, और वो बार बार कोर्ट में पिटिशन लगा रहे थे कि उनका जो है स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उनको जो है जेल से शिफ्ट करें, यूपी से शिफ्ट करें, क्योंकि ये पंजाब में थे। पंजाब से योगी गवर्नमेंट ने इनको ट्रांजिट वारंट पर यूपी शिफ्ट किया और 8 नए केसेस इन पे चलाए, और अब उसके बाद जो है इनकी इस तरह से रहस्य में मौत हो जाना, और उनके बेटे को भी मीडिया के थ्रू पता चला कि बाप की मौत हो, कि 9:45 को उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर सीसीयू में, और वहाँ से उन पे बताया गया कि उनका देहांत हो चुका है। जो दबदबा था, जो छवि बना के रखे थे, जो जुल्म बना के रखे थे, इसको कैसा देखते? सर उनका ही वॉज वन नोन एज द रॉबिन हुड ऑफ यूपी। डू यू नो रॉबिन हुड क्यों कहा जाता था? क्योंकि अमीरों से और लूट कर बांटते थे। तो कई सारे गरीब ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ जाके कंप्लेंट करने तक डरते थे। आम जनता को भी काफी सारा नुकसान पहुंचा है, इस तरह का आरोप है उन पे। बीइंग अ लॉयर आई एम नॉट डिफेंडिंग अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, लेकिन क्रिमिनल्स को भी जो है अपनी तरफ से जो है उनको भी, उनके पास भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कन्विक्टेड है तो जेल में उनको एक अच्छी ज़िंदगी का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्योंकि ऑलरेडी वो 2005 से जेल में थे, 19 इयर्स जेल में काट रहे थे, 5 टाइम का एमएलए है, उसका बेटा इल्ज़ाम आरोप लगा रहा है कि उसे जहर दिया जा रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट इसमें क्या करे? या ये फिर एक प्लान्ड मर्डर है? देयर इज नथिंग टू डाउट। अब मुझे पता चला है कि यूपी में गवर्नमेंट ने एक जुडिशल कमेटी बनाई है 3 मेंबर्स की, जो इसमें जांच करेगी। अगर वो जुडिशल कमेटी यूपी के अथॉरिटीज़ की है तो नो यूज़। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो रिकॉर्ड लेकर 1 साल का एक कमेटी बनानी चाहिए। ये तो नाम वाले लोग हैं, लीडर्स हैं। एक बात है, यहाँ पर अंसारी के जो पीड़ित लोग हैं वो लोग तो आज तो जश्न मना रहे हैं, मंदिर को जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं सर, मस्जिद को जाकर दुआ भी कर रहे होंगे, नमाज में उसके पीड़ित और मुसलमान भी है। मैं पीड़ितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक आम आदमी जो जेल में सजा काट रहा है, क्या उसका हक नहीं है जिंदा रहना? उसको फांसी, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई थी, फांसी की सजा नहीं हुई थी। फांसी होती तो खुशी मन, लाइफ काट रहा था वो, 19 साल से तो जेल में है। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम फॉर हिज क्राइम्स, बट ही ऑल्सो हैज अ राइट, दिस इज द क्वेश्चन। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सो मोटो एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी बनाए जो जुडिशियल डेथ्स, ये तो बड़े लीडर्स 3 मरे, ऐसे और कितने लीडर्स मरे यूपी में, हमें नॉर्मल लोगों को कहाँ मालूम, हम हैदराबाद से कहाँ उसमें जा रहे हैं डेप्थ में। तो यूपी के पूरे जेल्स में मुस्लिम्स कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल्स की जो डेथ्स हुई हैं यूपी गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में, उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कितनों को जहर दे के मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, कितनों का मर्डर हो रहा, अतीक अहमद जैसा, या मोहम्मद शाहबुद्दीन, उनको भी हार्ट अटैक का। इलेक्शन से पहले मुख्तार अंसारी का इस तरह, जिनका महुआ में जो है एक बहुत बड़ा महुआ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वन साइडेड आज भी उनके चाहने वाले हैं। एक सीट जहां बीजेपी जो है एक सीट के लिए आज सेंटर में जो है कोशिश कर रही है। दावा तो 400 पार का है, 220 आने की भी मुश्किल दिख रहा है। इसलिए एक सीट पे इस तरह अगर मर्डर्स हो रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन।